बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अपना फजल व करम हमेशा हमेशा आपके लिए आपके ऊपर कायम व दायम रखे। अगर आप इस वीडियो को सुनना शुरू कर चुके हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके ज़रिए से हम एक बहुत बड़ा सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक बस्ती के साथ एक बुढ़िया रहती थी। वो जंगल में उसने अपना घर बनाया हुआ था, छोटा सा गार सा था, उसके अंदर ही उसने अपना घर बनाया हुआ था और उसका एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, वो उसके साथ रहता था। और वो सारा दिन दूर जो जंगल के पार एक शहर था वहाँ जाती, लोगों के घरों में काम करती और वहाँ से कुछ खाना कुछ चीज़ें इस तरह की ले आती, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। लेकिन वो बच्चा जो पहले तो वो छोटा था, वो रेंगता था, बैठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसने बड़ा होना शुरू किया तो वो गार से बाहर निकलने की जब भी कोशिश करता तो उसकी वालदा उसको डरावनी कहानियाँ सुना के उसको डराती कि इस गार के बाहर, इस घर के बाहर बहुत बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें हैं, जानवर हैं, दरिंदे हैं, अंधेरा है और वहाँ पे बहुत दुनिया है जो आपको खा जाएगी। वो बच्चा सहमता हुआ अपनी जो है ना मंजिल की तरफ, यानी अपनी लड़कपन की तरफ, जवानी की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुआ। वो औरत इसी तरह बड़े उसको बंद कर जाती गार में, शाम को आती, खाना लेकर आती, चीज़ें लेकर आती, वो खाना भी खाता, सब कुछ करती, सिर्फ अपनी वालदा से के साथ उसकी गुफ्तगू थी और उस गार के अंदर उसकी रहाइश थी। उससे बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि जब भी वो बाहर निकलने की उसने कोशिश की तो उसकी वालदा ने उसे इंतहाई खौफज़दा किया और डराया, और इसलिए वो उसके जहन में खौफ और डर बैठ गया तो वो उसके अंदर ही महसूर होकर रह गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी वालदा गई हुई थी शहर अपने काम काज के सिलसिले में, जिस तरह रोज़ाना जाती थी, तो उसने देखा कि गार के अंदर एक ख़तरनाक किस्म का सांप है जो उसको डसने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब उसने ये देखा तो उसको अपनी जान के लाले पड़ गए। उसने कोशिश की जो गार के घर के सामने जो एक पत्थर सा रखा हुआ था उसको धकेलने की कोशिश की और उसने फुल ताकत अपनी लगा दी। खौफ भी था, ज़िंदगी बचाने का जो एक उसका मिशन भी था, ज़िंदगी के लाले पड़े हुए थे। वो पत्थर हटाने में कामयाब हो गया। जैसे ही पत्थर हटा और सांप से बचकर बाहर निकला तो बाहर निकलकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि बाहर तो रोशनी ही रोशनी है, बाहर तो खूबसूरत दरख्त हैं, पहाड़ हैं, फल और पौधे नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा आगे वो गया देखने के लिए, देखा कि वहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है। अंदर वो अंधेरे में कैद रहा, उसने इतनी उम्र जो है अंधेरे में कैद होकर गुजार दी। बाहर तो दुनिया ही बड़ी मुख्तलिफ है, दुनिया ही बड़ी जो है ना वो दिलकश मंज़र वाली है। उसने देखा तितलियां उड़ रही हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, उसने फल और फूल देखे, हर चीज़ देखी और वो बड़ा परेशान और हैरान और खुश भी हुआ कि ये क्या, मेरे लिए तो एक नई दुनिया डिस्कवर हो गई है, मेरे लिए तो एक नई चीज़ सामने आ गई है। और वो उस दुनिया में आगे की तरफ चल पड़ा और आगे जाके उसने अपने हिस्से की चीज़ें समेट लीं। इस कहानी को सामने रखकर मैं आप सब से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप भी किसी महदूद बॉक्स के अंदर बंद तो नहीं है? क्या आप भी किसी एक महदूद सर्कल के अंदर ही तो नहीं घूम रहे? आप बाहर निकलने की बजाय डर और खौफ में सहमे हुए हैं कि आप अगर बाहर निकलेंगे, जिस चीज़ में, जिस कल्चर में मैं बैठा हुआ हूँ, जिस स्कूल ऑफ थाट में मैं मुंसलिक हूँ, जिस सियासी पार्टी के साथ मैं मुंसलिक हूँ, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मेरे ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी, वहाँ ज़्यादा ख़तरा होगा। क्या आप भी ऐसे खौफ में तो नहीं हैं? इसके ऊपर गौर कीजिएगा। हमारे यहाँ बेशतर हमारा प्रॉब्लम जो है वो यही है कि हम जिस स्कूल ऑफ थाट के साथ अटैच हो जाते हैं, हमें उसके अलावा बाकी सारे गलत और जो है बुरे नज़र आते हैं। हम जिस सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, उस सियासी जमात के अलावा बाकी तमाम जमातें हमें बुरी और जो है खौफनाक नज़र आती हैं।
اسی طرح ہم جس برادری میں ہوں، جس کمیونٹی میں ہوں، جس ہم جاب میں جس لیول پر ہوں، یا جو علم ہمارے پاس ہے، جن چیزوں کے بارے میں ہم علم رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی کل دنیا ہے، وہی سب کچھ ہے اور ہمارے بعد آگے کچھ نہیں ہے، اس سوچ کی وجہ سے، اس طرح سٹک ہونے کی وجہ سے جو ذہن جو ہے وہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک محدود سرکل میں جب رہ جاتا ہے تو ہمارے لیے پرابلم اور مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنے اس سوچ کا، اس ڈر خوف کا، اس غار کا دروازہ کھولیے اور باہر نکلیے، آگے بڑھیے۔ جب آپ آگے بڑھیں گے تو آگے روشنی ہے، آگے بہت کچھ ہے دنیا میں ایکسپلور کرنے کے لیے۔ نکلیے اور اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے، اپنی آخری منزل کی طرف چلے جائیے۔ لیکن اگر آپ محدود سرکل کے اندر رہتے ہوئے، اس باکس کے اندر ہی رہتے ہوئے ادھر ہی اپنے آپ کو جو ہے ضائع کرنا چاہتے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کسی دوسرے کو آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ میرے تک پیغام نہیں پہنچا، مجھے بتایا نہیں گیا، مجھے پتہ نہیں تھا، یا یہی سب کچھ تھا۔ تو یہ آپ کی پھر جو ہے نا اپنی خام خیالی ہے، آپ کی اپنی کمی ہے، آپ کی اپنی بیوقوفی ہے کہ آپ آگے نیا نہیں سیکھنا چاہتے، آپ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ آپ آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے کچھ سیکھنے کی نیت سے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے اس دنیا میں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایک ایسی لائن آف سائٹ عطا کر دے جس کے اوپر چل کے ہم اپنی آخرت کو اچھا بناتے ہوئے اس دنیا کو کوچ کر جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔